और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पीटीआई उम्मीदवार के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। सैफुल्लाह अबड़ू के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सैफुल्लाह अबड़ू सेनेट की टेक्नोक्रेट की नशिस्त के अहल नहीं हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला। पीटीआई उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ गुलाम मुस्तफा मेमन ने अपील दायर की थी। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पीटीआई उम्मीदवार के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सैफुल्लाह अबड़ू के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सैफुल्लाह अबड़ू सेनेट की टेक्नोक्रेट की नशिस्त के अहल नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला। पीटीआई उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ गुलाम मुस्तफा मेमन ने अपील दायर की थी। सेनेट इलेक्शन के लिए फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वावडा और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। कादिर खान की जानिब से रशीद ए रिजवी पेश हुए। फैसल वावडा ने अमरीकी शोहरियत से मुतल्लिक हकायक छुपाए। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। कादिर खान मंदूखेल की दरखास्त में इस्तदा। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद की जाए। सेनेट इलेक्शन के लिए फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसल वावडा और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। कादिर खान मंदूखेल की जानिब से रशीद ए रिजवी पेश हुए। फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत से मुतालिक हकायक छुपाए। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। कादिर खान मंदूखेल की दरखास्त में इस्तदा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि परवेज रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने परवेज रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। पंजाब हाउस के मुतल्लिका अफसर कल रिकॉर्ड समेत जाती हैसियत में तलब। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट फैसलों के तहत रकम किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। परवेज रशीद 28 घंटे पैसे लेकर फिरते रहे, किसी ने रकम वसूल नहीं की। वकील का मुआक्तव। इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक केस की समाअत। दरखास्त गुजार मुर्तजा जावेद अब्बासी और वकील जहांगीर जदून पेश। आपके पास क्या शवाहिद हैं कि एमपीएस ने पैसे लिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सवाल। हमारे पास सिर्फ अखबारी तराशे हैं, पैसे लेने की वीडियोज हमारे पास नहीं आई। इलेक्शन कमीशन डीजीआईए को वीडियो इंक्वायरी का हुक्म दे। वकील जहांगीर जदून की इस्तदा। केस को ओपन रखेंगे, नोटिस जारी करने का या ना करने का जल्द फैसला करेंगे। केस की मजीद समाअत अब सेनेट इलेक्शन के बाद होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। वीडियो स्कैंडल के मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात वीडियो स्कैंडल से मुतालिक केस की समाअत। दरखास्त गुजार मुर्तजा वहाब, मुर्तजा जावेद अब्बासी और वकील जहांगीर जदून पेश। आपके पास क्या शवाहिद हैं कि एमपीएस ने पैसे लिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सवाल। हमारे पास सिर्फ अखबारी तराशे हैं, पैसे लेने की वीडियोज हमारे पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन डीजीएफआईए को वीडियो इंक्वायरी का हुक्म दे। वकील जहांगीर जदून की इस्तदा। केस को ओपन रखेंगे, नोटिस जारी करने या ना करने का जल्द फैसला करेंगे। केस की मजीद समाअत अब सेनेट इलेक्शन के बाद होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी है। समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। वीडियो स्कैंडल के मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात वीडियो स्कैंडल से मुतालिक केस की समाअत। दरखास्त गुजार मुर्तजा जावेद अब्बासी और वकील जहांगीर जदून पेश हुए। आपके पास क्या शवाहिद हैं कि आप एमपीएस ने पैसे लिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सवाल। हमारे पास सिर्फ अखबारी तराशे हैं, पैसे लेने की वीडियोज हमारे पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन डीजीआईएफए को वीडियो इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। वकील जहांगीर जदून की इस्तदा। केस को ओपन रखेंगे, नोटिस जारी करने या ना करने का जल्द फैसला करेंगे। केस की मजीद समाअत अब सेनेट इलेक्शन के बाद ही होगी। दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया गया। जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस की दरखास्तें चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी गई। बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है।
चीफ जस्टिस चाहे नजरसानी दरखास्तों पर लार्जर बेंच भी बना सकते हैं। आमतौर पर फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी दरखास्तें सुनता है। नजरसानी बेंच में फैसला तहरीर करने वाला जज लाजमी शामिल होता है। अदालत का फैसला। नाजरीन, ज़िमनी इंतखाबात की ही बात करें। थरपारकर में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 221 पर ज़िमनी इंतखाब के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह 1,30,502 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PTI के निजामुद्दीन 50,553 वोट ही हासिल कर सके। कौमी असम्बली के हल्का NA 221 थरपारकर 1 पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। पीपल्स पार्टी और PTI के उम्मीदवारों समेत 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह कामयाब रहे और PTI के निजामुद्दीन दूसरे नंबर पर हैं। पिशावर का दौरा। वजीर आजम इमरान खान आज पिशावर का दौरा करेंगे। वजीर आजम से वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक मामलात पर बातचीत होगी। PK 63 की नाकामी के वजूहात से वजीर आजम को आगाह किया जाएगा। वजीर आजम से सूबाई काबीना और अरकान असम्बली मुलाकातें करेंगे। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज वजीर आजम इमरान खान पिशावर का दौरा करेंगे। वजीर आजम से वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक मामलात पर बातचीत होगी और PK 63 की नाकामी की वजूहात से वजीर आजम को आगाह भी किया जाएगा। तो दूसरी जानब PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख को दिल की तकलीफ, कौमी अमराज कल्ब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हलीम आदिल शेख को जेल से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हलीम आदिल शेख ने दिल में तकलीफ की शिकायत की थी। उन्होंने खराबी सेहत की वजह से जेल सुप्रिटेंडेंट से अस्पताल ले जाने की दरख्वास्त की थी। हलीम आदिल शेख गुज़श्ता रोज़ से कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में ज़ेरे इलाज हैं। उन्हें गुज़श्ता रोज़ अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल किया गया था। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की मुंतकली अस्पताल इंतज़ामिया ने तस्दीक कर दी है। बताया गया है कि उनके कुछ बुनियादी टेस्ट किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का सियासी भाषण कहां गया? फवाद चौधरी की सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे और गुंडों से तशद्दुद की मजम्मत। हलीम आदिल शेख की फौरी रिहाई का मुतालिबा। कहते हैं पीपल्स पार्टी का जमहूरियत का भाषण हलीम आदिल की बारी तेल लेने चला गया। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं कि फवाद चौधरी की सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे और गुंडे से तशद्दुद की मजम्मत। हलीम आदिल शेख की फौरी रिहाई का मुतालिबा। कहते हैं पीपल्स पार्टी का जमहूरियत का भाषण हलीम आदिल शेख की बारी में तेल लेने चला गया। तर्जुमानों ने धुंध का बहाना बना दिया। मरियम नवाज ने एक बार फिर NA 75 में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि डस्का ने पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है। तर्जुमानों ने धुंध का बहाना बना दिया। ऐसी कौन सी धुंध थी कि फोन बंद हो जाते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान 14 घंटे गायब रहते हैं। मरियम नवाज ने डस्का में धुआंधार खिताब किया और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उसका बयानिया वोट को इज्जत दो जो सर चढ़कर बोल रहा है, ना सिर्फ डस्का में गूंज रहा है, वजीराबाद में गूंज रहा है, बल्कि नौशेरा में भी वोट को इज्जत दो घर घर में पहुंच गया है। और मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूं। मैं माफिया के मुंह से, वोट चोर मगरमच्छों के मुंह से अपनी तीनों सीटें जीतने पर, खींच के लाने पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देती हूं। एक दफा और तुम डस्का की और वजीराबाद की सीटों पर नजर रखे हुए थे। नवाज शरीफ ने तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारा है। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहती हूं, मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहती हूं कि अब जब भी
जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे, इंशाल्लाह जल्दी होंगे, तो ख्याल करना इमरान खान कहीं ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन में ना दे दे कि अब जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होंगे उनको धुंध के मौसम में करवाया जाए। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करें कि थाना सरबरंद की हुदूद में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन भी शामिल। ताल्लुक एक ही खानदान से है। कत्ल की वजह मकान के तनाज़ा निकली। फायरिंग भतीजे ने की। पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं कि पेशावर थाना सरबरंद की हुदूद में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन भी शामिल। ताल्लुक एक ही खानदान से है। कत्ल की वजह मकान का तनाज़ा निकली है। फायरिंग भतीजे ने की। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। एक बार फिर बात करें ज़िमनी इलेक्शन की, तो वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं नौशेरा इलेक्शन में जो हुआ उसका नतीजा जल्द सामने आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन जाएंगे, साबित करेंगे कि बहुत बड़ा घपला हुआ है। परवेज खटक ने अपने बयान में कहा कि PK 63 में धांधली से इलेक्शन जीता गया, हमें धांधली के सबूत मिल गए हैं। नून लीग ने 6000 जाली वोट डाले, उन वोटों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तमाम लिस्ट चेक करें। वोटों की चोरी की गई, 2 रोज में लिस्ट चेक की तो उनकी चोरी पकड़ी गई। परवेज खटक का कहना था कि तमाम सबूतों को अवाम के सामने रखा जाएगा। तमाम रिकॉर्ड और सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन जाएंगे। मुझसे कोई नहीं जीत सकता। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुजरनाला पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अब तक 400 मीटर का रकबा क्लियर करा लिया गया है। जी हाँ, आपको शहर कायद के बारे में बता रहे हैं कि कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुजरनाला पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अब तक 400 मीटर का रकबा क्लियर करा लिया गया है। आपको बताएं कि लियाकत खटक की अपने बेटे को टिकट दिलवाने की जिद नौशहरा के ज़िमनी इंतखाब में PTI की शिकस्त का बायस बनी। नौशहरा के ज़िमनी इंतखाब में PTI की शिकस्त से पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात की वजूहात सामने आ गईं। लियाकत खटक नौशहरा से अपने बेटे आहद खटक को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन परवेज खटक आड़े आ गए और टिकट मियां उमर को दिलवा दिया। परवेज खटक का मौक़िफ़ था कि सीट 2023 तक जमशेदुद्दीन फैमिली का हक है। लियाकत खटक के बेटे आहद खटक ने नून लीगी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मुहिम चलाई। आहद खटक ने नौशहरा कला तंजीम की प्लेटफॉर्म पर PTI के मुख्तलिफ धड़ों को इकट्ठा किया। तंजीम ने मिलकर नून लीग की मुहिम चलाई जो PTI की शिकस्त का बायस बनी। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं PTI पहले बिल चलाती थी, अब 22 करोड़ अवाम के दिल चला रही है। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि PTI के 2.5 साला दौरे हुकूमत में मुल्क व कौम को एक पल का सुख का नसीब नहीं हुआ। मुल्क में ग़िज़ाई अजनास के होते हुए खैर व बरकत भी उठ गई। अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरबा इजाफे ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि कीमतों में भी होशरबा इजाफे से अवाम के होश उड़ गए हैं। नए पाकिस्तान में गरीब का मरना आसान, जीना मुश्किल बना दिया गया है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 26 फरवरी को बहावलपुर में अजीम आलिशान जलसा करेंगे। कौम ने सबको आजमा लिया, अब जमात इस्लामी बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ बात करेंगे कातिल वायरस कोरोना की, तो मुल्क भर में कोरोना से हलाकतों में कमी आने लगी। वायरस 24 घंटों में मजीद 16 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,617 हो गई। मजीद 1,160 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,72,334 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,35,000 अफराद सेहतयाब। 24,226 मरीज ज़ेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,160 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,67,819, सिंध में 2,56,220, खैबर पख्तूनख्वा में 71,043, बलोचिस्तान में 18,988, गिलगित बल्तिस्तान में 4,951, इस्लामाबाद में 43,485, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,828 हो चुकी हैं।
दुनिया भर से आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 24,77,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 11,19,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,11,000, ब्राजील में 2,46,000। भारत में 1,57,000, मैक्सिको में 1,80,000, रूस में 83,293, फ्रांस में 84,000, बर्तानिया में 1,20,580 और सऊदी अरब में 6,461 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 8,63,16,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,21,56,000 से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां 5,09,875 अमवात हो चुकी हैं और 2,86,06,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। अमेरिका में 4 माह के बाद 24 घंटे में 60,000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पर पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इक़दाम। पंजाब भर के होनहार और मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़। स्कॉलरशिप के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। उस्मान बुज़दार कहते हैं रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप में हर साल इजाफा किया जाएगा। बुलेटिन में बात करेंगे रुवते हलाल कमेटी और मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई के दरमियान चांद देखने का मामला। चेयरमैन रुवते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद मुतहर्रिक हो गए। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई से राबता किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज जामिया मस्जिद कासिम खान में मुफ्ती शहाबुद्दीन और पोपलजई से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि चांद देखने का मामला है। रुवते हलाल कमेटी और मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई के दरमियान चांद देखने के मामले के बारे में चेयरमैन रुवते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद मुतहर्रिक हो गए हैं। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई से राबता। मौलाना अब्दुल खबीर आज जामिया मस्जिद कासिम खान में मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई से मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कारोबारी बरादरी की शिकायत के इजाले के लिए तमाम ब्यूरो के दफातर में खुसूसी सेल कायम किया जाएगा। चेयरमैन नैब ने एक बयान में कहा, नैब ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी बरादरी को इज्जत की निगाह से देखता है क्योंकि ये किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। बदअनवानी तमाम जुराइम की जड़ है जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रुकावट पैदा करती है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब एहतसाब सबके पॉलिसी पर अमल करते हुए बदअनवानी के खात्मे पर बदअनवान अनासिर को कानून के कटहरे में लाने के लिए कोशिशों में तेजी ला रही है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला कोहलू में बारूदी सुरंग के धमाके में 2 अफराद जख्मी हो गए। लीवीज जराये के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला कोहलू के इलाके काहान में सड़क किनारे बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए।
बलोचिस्तान के जिला कोहलू में बारूदी सुरंग के धमाके में 2 अफराद जख्मी हो गए। लिविस जराए के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला कोहलू के इलाके काहान में सड़क किनारे बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। अपडेट कर रहे हैं आपको बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान के जिला कोहलू में बारूदी सुरंग के धमाके में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। लिविस जराए के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला कोहलू के इलाके काहान में सड़क किनारे बारूदी सुरंग का धमाका हुआ था। गवर्नर पंजाब से सदर तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की वक्त के साथ मुलाकात। मसला कश्मीर पार्टी और सियासी अमूर समेत दीगर इशूज पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी सियासी और मजहबी जमातों समेत सब एक पेज पर हैं। मोदी पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द तंजीमों का सरगना बन चुका। कश्मीर में भारतीय मजालिम पर आलमी इदारों की खामोशी भी जुर्म है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन एक ख्वाब के सिवा कुछ नहीं है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीरियों के सफीर बनकर उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। मोदी बाहर से लोगों को आबाद करके कश्मीरियों की अक्सरियत को खत्म कर रहा है। कश्मीर के आवाम की मंजिल पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही रहेगी। इस मौके पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना था कि कश्मीरी और पाकिस्तानी एक दूसरे से दूर होने का सोच भी नहीं सकते। अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, अगर बच्चे तालीमी इदारों में खुश ना होते तो मैं मजीद छुट्टियां दे देता। वफाकी वजीर तालीम ने अपने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस के दौर में तालीमी इदारे बंद करना मुश्किल फैसला था। शफकत महमूद ने कहा, सेनेट इलेक्शन में PTI की जीत हो गई, अपोजिशन सिर्फ आवेला कर रही है। डस्का का इलेक्शन भी PTI ही जीत रही है। इलेक्शन अगर नून लीग जीते तो तब सब अच्छा है। बात करेंगे PSL के छठे एडिशन की। PSL सीजन 6 में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स की टीम सोहेल अख्तर, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स सरफराज अहमद की क़यादत में मैदान में उतरेंगी। आपको आज के मैचेस के बारे में बता रहे हैं। PSL सीजन 6 में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स की टीम सोहेल अख्तर, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स सरफराज अहमद की क़यादत में मैदान में उतरेंगी। मौसम के हवाले से बात करें तो बलाए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने का भी इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। उधर इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल, पानी के तेज रेले कई सड़कों को बहा कर ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद घर बार छोड़कर आरजी पनागाहों में मुंतकिल हो गए। अपडेट कर रहे हैं आपको इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल, पानी के तेज रेले कई सड़कों को बहाकर ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद घर बार छोड़कर आरजी पनागाहों में मुंतकिल हो गए हैं।
आलमी उफक से खबर शामिल करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद में तातुल पैदा होने के बाद रूस ने भी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशें शुरू कर दी। रवा मास्को में इलाकाई ममालिक का इजलास बुला लिया, जिसमें अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोई मुश्तरका मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान भी शरीक होगा। आपको बता रहे हैं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद में तातुल पैदा होने के बाद रूस ने भी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। रवामा मास्को में इलाकाई ममालिक का इजलास बुला लिया है। भारत में ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। राजस्थान में किसानों ने जलसे मुनक़्क़द किए, हज़ारों अफराद ने शिरकत की। काश्तकारों की पंचायत से खिताब करते हुए किसान रहनुमा राकेश ने कहा कि मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो खड़ी फसल को आग लगा देंगे। 40 लाख ट्रैक्टर फिर दिल्ली ले जाने का भी ऐलान करते हुए कहा कि सरकार की नीयत से ज्यादा काश्तकारों के इरादे मजबूत हैं। गंदम कटाई के दौरान फिर भी धरने जारी रहेंगे। आपको बता रहे हैं कि ज़रई क़वानीन के बारे में जो इस वक्त भारत में किसान रहनुमा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने धरना दिया हुआ है। काश्तकारों की पंचायत से खिताब करते हुए किसान रहनुमा राकेश ने कहा कि मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो खड़ी फसल को आग लगा देंगे। 40 लाख ट्रैक्टर फिर दिल्ली ले जाने का भी ऐलान करते हुए कहा कि सरकार की नीयत से ज्यादा काश्तकारों के इरादे मजबूत हैं। गंदम कटाई के दौरान भी धरने जारी रहेंगे। जी हां, आपको बता रहे हैं भारत के अंदर पिछले 2 माह से किसान सरापा एहतजाज हैं जो ज़रई क़वानीन बनाए हैं और राजस्थान में किसानों ने जलसे मुनक़्क़द किए हैं। हज़ारों अफराद ने भी शिरकत की है। ट्रैक्टर मार्च हुआ है, ट्रैक्टर रैली हुई है। काश्तकारों की पंचायत से खिताब करते हुए किसान रहनुमा राकेश ने कहा मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो खड़ी फसल को आग भी लगा देंगे। 40 लाख ट्रैक्टर फिर दिल्ली ले जाने का भी ऐलान करते हुए कहा सरकार की नीयत से ज्यादा काश्तकारों के इरादे मजबूत हैं। दूसरी जानिब अमेरिका में फायरिंग का एक और वाकया पेश आया। रियासत लुज़ानिया में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। अमरीकी रियासत लुज़ानिया के शहर न्यू ओवरलीन्स में गोलियां चल गईं, 2 अफराद मौका पर ही हलाक हो गए। एक शख्स ने अस्पताल जाकर दम तोड़ दिया। वाकये में 2 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला भी मारा गया। वाकया असलहे के स्टोर पर पेश आया। हुकाम ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। मरने वालों की तादाद 70 हो गई। रियासत टेक्सास में पीने के साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बर्फानी तूफान में ज्यादा अफराद की हलाकत बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से हुई। घरों में हीटिंग सिस्टम बंद हो गए और पाइपलाइनें जम जाने से पीने के पानी का बहरान भी शदीद हो गया। रियासत टेक्सास में बसने वालों को भी पीने के साफ पानी के हुसूल में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया भी तकसीम की गई। सदर जो बाइडन ने कहा कि रियासत टेक्सास को आफतज़दा करार दिए जाने पर फौरी अमल किया जाए।